अगला विषय है हमारा शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण पद्धतियाँ या टीचिंग मेथड्स की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, इस संबंध में मैं स्लाइड में कुछ पॉइंट आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, मैं उसको एक एक कर आपको समझाता हूँ। पहला है, छात्रों में ज्ञानार्जन के प्रति रुचि बनी रहती है। जब हम किसी भी विषय वस्तु या किसी भी तकनीकी कौशल का ज्ञान छात्रों को देते हैं तो अच्छी शिक्षण विधि से ये छात्रों में उस विषय वस्तु का ज्ञान या तकनीकी कौशल के बारे में सीखने में रुचि बनी रहती है। वो उस तकनीकी कौशल के प्रति प्रेरित होते रहते हैं, जिससे उस विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों तक पहुंचाने में आसानी रहती है। दूसरा है, छात्रों में पर्याप्त परिवर्तन पैदा करती है। अच्छी शिक्षण विधि छात्रों के अंदर विषय वस्तु, तकनीकी कौशल या जो भी ज्ञान हम देते हैं उससे उनमें परिवर्तन पैदा करती है, क्योंकि वो उसके विषय में अच्छे से जान जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं, अच्छे से वो उस जो भी हम उनको बता रहे हैं वो अच्छे से सब चीज़ समझते हैं, तो निश्चित ही उनमें उससे परिवर्तन होता है। नंबर 3 है, छात्रों में छिपी भावनाओं एवं क्षमताओं को विकसित करती है। छात्रों के अंदर बहुत सारे कार्य करने, बहुत सारे इस तरह की तकनीकी कौशलों या शारीरिक शिक्षा के संबंध में देखें तो किसी भी खेल के संबंध में उनके अंदर एक जो क्षमताएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो उनको पता नहीं होती हैं। शिक्षण विधियों या शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से हम उनके अंदर की क्षमताओं को विकसित करते हैं। जैसे ये आवश्यक नहीं है कोई बच्चा या कोई छात्र फिजिकल एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो वो दौड़ने में बहुत अच्छा हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि किसी की मस्कुलर पावर बहुत मजबूत हो जिससे वो स्ट्रेंथ वाले इवेंट्स या स्ट्रेंथ वाले खेल अच्छे से कर सके। ये भी आवश्यक नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित खेल अच्छे कर सके, है ना। ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी बच्चे के अंदर इंडोरेंस बहुत ज़्यादा हो जिससे वो इंडोरेंस से रिलेटेड खेल कर सके। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है, किसी में इंडोरेंस अच्छा होता है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, किसी में स्पीड अच्छी होती है, किसी में स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो जब हम तकनीकी कौशल उनको सिखाते हैं और टीचिंग मेथड के माध्यम से हम उनको बताते हैं और उनसे उस तरह का तकनीकी कौशल करवाते हैं, तो जो उनके अंदर की जो इस तरह की छिपी हुई जो क्षमताएं हैं वो निकल कर आती हैं, जिससे बच्चा अपने अंदर की क्षमता को समझता है और उस क्षमता के अनुसार वो उस क्षमता से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें अधिक से अधिक अपने आप को अचीव करने की कोशिश करता है और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता है। जैसे अगर कोई स्पीडी है तो वो स्प्रिंट इवेंट है, जंप इवेंट है या इस तरह के स्पीडी गेम जो भी है वो वहाँ पे बहुत अच्छा अचीव करेगा। स्ट्रेंथ वाला है तो वो स्ट्रेंथ वाले गेम हैं, पावर वाले गेम हैं, जैसे एथलेटिक्स में थ्रो वगैरह है, थ्रो इवेंट है या रेसलिंग है या जूडो, इस तरह के गेम है, उसमें अच्छा अचीव कर सकता है। इंडोरेंस वाला है तो वो स्विमिंग है, साइकिलिंग है, लॉन्ग मिडिल डिस्टेंस है, वहाँ अच्छा अचीव करेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी टीचिंग मेथड अपनाकर और बच्चों के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे छात्र जो है वो उनको भी पता चलता है कि हमारे अंदर किस तरह की क्षमताएं हैं और वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझकर उस फील्ड में अच्छा अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगला है, शिक्षण कार्य को शिक्षण विधि द्वारा सरल बनाया जाता है। जो भी हम टीचिंग शिक्षक द्वारा की जाती है उसके दौरान शिक्षण विधियाँ या शिक्षण पद्धतियों को जो हम अपनाते हैं तो उससे वो कार्य हमारा सरल हो जाता है। किसी विषय वस्तु का ज्ञान देते समय या किसी तकनीकी कौशल का ज्ञान देते समय छात्रों को टीचिंग मेथड के माध्यम से हम सरलता से उस विषय वस्तु के बारे में बता सकते हैं। अगला है, छात्रों को थकान एवं बोझिल परिस्थितियों से शिक्षण विधि दूर करती है। शिक्षण विधि के दौरान
40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट का जो भी समय होता है, उस दौरान जब बच्चों को कोई भी ज्ञान या विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो अगर हमारी अच्छी शिक्षण विधि है और शिक्षण विधि से हम उनको बता रहे हैं तो उस समय वो थकान उनको नहीं होती है या वो उबाऊपन उनमें पैदा नहीं होता है, और वो स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को समझते हैं, सीखते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करते हैं, जिससे ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, पैदा नहीं होती हैं कि जिससे छात्र जो है थकान का अनुभव करें या बोझिल हो जाएं और वो जो शिक्षण पद्धति के दौरान जो विषय वस्तु का ज्ञान दिया जा रहा है उससे दूर हटने की कोशिश करें। अगला है, कक्षा में नियंत्रण एवं अनुशासन बना रहता है। शिक्षण विधि के द्वारा या शिक्षण पद्धति जब हम अपनाते हैं तो कक्षा में एक नियंत्रण बना रहता है, अनुशासन बना रहता है, जिससे शिक्षक को शिक्षण विधि के द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है या जो भी किसी विषय वस्तु के बारे में समझाया जा रहा है उसे असुविधा नहीं होती है, और शिक्षक को भी कक्षा में अपने जो भी वो बताना चाह रहा है उसमें बताने में उसमें अच्छा अनुभव होता है और अधिक से अधिक ज्ञान छात्रों को देने की कोशिश करता है। किसी भी तरह का ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं होता है जिससे शिक्षक को असुविधा हो या छात्र को समझने में असुविधा हो। तो नियंत्रण भी बना रहता है और कक्षा अनुशासित भी रहती है। अगला है, शिक्षण कार्य में क्रमबद्धता बनी रहती है। शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड अपनाने से जो भी शिक्षण कार्य कराया जाता है उसमें ये क्रमबद्धता रहती है, यानी सीरियलिटी रहती है। आप शुरू से अंत तक अलग अलग स्टेप बाय अलग अलग चरणों में आप उस विषय वस्तु और उस तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कौशल को आप सिखाते हैं, जिससे छात्रों को भी सुविधा रहती है और शिक्षक को भी सुविधा रहती है, और एक जो आपका ज्ञान देने का जो विषय वस्तु को ज्ञान देने का जो तरीका होता है उसमें क्रमबद्धता बनी रहती है।